नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास चौधरी और आज के इस क्लास में हम आप सभी को करवाने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 4। है ना। आज हम लोग चैप्टर 4 का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपका एमवीवीआई होने वाला, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये। आज इस क्लास में जो हम आपको ऑब्जेक्टिव करवा दे रहे हैं चैप्टर 4 का, अगर आप ये कर लेते हो, मतलब कि जितना करवा रहे हो उतना पढ़ लेते हो, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि इस चैप्टर से कोई अलग ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बना के नहीं दे सकता, क्योंकि इससे ज्यादा पूछेगा ही नहीं। जो जो पूछता है सब का निचोड़ हम यहाँ पे आपको लेके आए हैं। जो कई बार पूछा गया वो भी लाए हैं, जो पूछने की संभावना है वो भी लेके आए। तो बस सीधा सीधी बस कहना यही है कि आप ये वीडियो को देख लो, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीका से आपको जो है ना सारा चैप्टर जो आपको पढ़ाया हुआ है, समझे, आप जाके देख सकते हैं, हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए बीएसवी कैरियर, यहाँ पे आपको जो है नोट्स जो है मिल जाएगा। चलिए, बाकी हम लोग बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग से हम ये उम्मीद रखेंगे कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमें सब्सक्राइब नहीं किए हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट में भी जवाब देते रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आप ध्यान दो यहाँ पे और बताना आप लोग भी, है ना, कि हिंदू परंपरा में मोक्ष, है ना, प्राप्ति का मार्ग क्या है। मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग क्या है हिंदू परंपरा में। तो ज्ञान मार्ग है या कर्म मार्ग है या भक्ति मार्ग है या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, ज्ञान तो चाहिए ही, साथ साथ आपको कर्म भी अच्छा करना चाहिए। अब आपके पास ज्ञान खूब है लेकिन आप कर्म ऐसा कर रहे हो कि कर्म नहीं बल्कि कांड कर रहे हो, लोगों को मार रहे हो, पीट रहे हो, है ना, उसका हड़प लिए, ये चीज उसका हड़प लिए, तो ऐसा थोड़ा ना होता है। मोक्ष की प्राप्ति करना तो आपको सब चीज को त्यागना पड़ेगा, है ना, सब चीज को त्यागना पड़ेगा। और आपको ज्ञान भी चाहिए, है ना, ज्ञान आपको चाहिए, कर्म आपका अच्छा रहना चाहिए। दूसरी बात, आपके मन में ईश्वर के प्रति भक्ति रहना चाहिए, है ना। तो ये आपको तीनों रहेगा तभी जो है आप मोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। इसका मतलब आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलो, अब है अगला आपका दूसरा नंबर है कि प्रमुख चिंतक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु का उद्भव कहाँ हुआ था, है ना। प्लेटो और अरस्तु का उद्भव जो है कहाँ हुआ था, चीन में हुआ था, यूनान में हुआ था, भारत में हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों का उद्भव जो आपका यूनान में हुआ था, कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। याद रखिएगा, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। इसके बाद आपका देखो तीसरा नंबर प्रश्न है, क्या बोल रहा है तीसरा नंबर प्रश्न, कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है ना। तीसरा में पूछा जा रहा है कि समकालीन बौद्ध ग्रंथों में कितने संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। तो ए में है 62, 63, 64 या 65। तो जो जो समकालीन जो बौद्ध ग्रंथ है, ग्रंथ मतलब समझते हो ना, किताब टाइप का बड़ा बड़ा, है ना, मोटा में, तो उसमें बोल रहा है कि कितने संप्रदायों का चिंतन परंपराओं का उल्लेख है। तो ये 64 है। कितने हैं? 64 है। ध्यान में रखिएगा 64 है, याद रखिएगा 64। इसके बाद है आपका देखो अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर के पहले कितने शिक्षा हो चुके थे जिन्हें तीर्थकार कहा जाता है। देखो, महावीर जो है ना वो अंतिम था। महावीर जो है अंतिम तीर्थकार था। क्या चीज था? अंतिम तीर्थकार था। ध्यान रखिएगा, जैन धर्म का जो है अंतिम तीर्थकार कौन था? महावीर था। ठीक है ना, महावीर था। ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि महावीर के पहले जो है कितने ऐसे लोग रह चुके हैं जिसे तीर्थकार कहा गया। तो कितने लोग रह गए? तो 23 लोग रह चुके हैं, यानी कि इनका जो नंबर था, इनका 24वां नंबर था, ये 24वां नंबर पे थे, और इससे पहले जो है 23 लोग रह चुके हैं जिन्हें कहा गया क्या? तीर्थकार। ठीक है ना। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है ना। तो गुरु कौन हो जाता है? गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह। सिख संप्रदाय के पहले गुरु कौन है? तो गुरु नानक। और 5वें में पूछा जाता है तो गुरु अर्जुन देव। तो इसी तरीका से यहाँ पे भी पूछा जा रहा है, समझे। चलो, अब अगला है आपका है देखो 5वां, की जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे। जैसे 24वां तो हमारे हो गया महावीर स्वामी, है ना, महावीर जी हो गए हमारे, है ना। जी नहीं बोल सकते, स्वामी ही बोलिए ठीक रहेगा।
तो और पूछा जा रहा वही कि पहला कौन था, है ना, पहला कौन था महावीर, ये तो 24वां हमारा हो गया, महावीर कौन था हमारा 24वां हो गया, है ना, ऋषभदेव हो गया, पार्श्वनाथ हो गया या अजीतनाथ हो गया, तो ये सब बीच में ही आया होगा, उतना तो पता नहीं है हमें, लेकिन हमें ये पता है कि 24वां ये है, और जो पहला जो है वो हमारा ऋषभदेव है। याद रखिएगा, यही दोनों ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, बीच वाला सा नहीं पूछता, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो पहला आपका कौन सा हो जाएगा, ऋषभदेव हो जाएगा, और 24वां जो यानी लास्ट जो होता है आपका वो महावीर हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है बाबू, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका, देखो क्या पूछा जा रहा है, जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कहा की सभा में विभक्त हुआ। तो ये पाटलिपुत्र की, राजगीर की, वैशाली की, या इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। इसके बाद है आपका 7वां नंबर है कि ऋग वैदिक, है ना, ये देखो ऋग हम इस तरीका से भी लिख सकते थे, ये तो श्र हो गया ना, ऋग, है ना, ऋग वैदिक, ऋग वैदिक, तो इस तरीका से लिखा हुआ। चलो आप समझ रहे हो बात को, बस यही चीज है। ऋग वैदिक आर्यों के सबसे प्रमुख देवता कौन थे। ऋग आर्यों के सबसे प्रमुख, प्रमुख मतलब समझते हैं ना, मेन, है ना, प्रमुख, जैसे गांव मोहल्ला में जो है एक प्रमुख व्यक्ति होता है जिसको जो है हर एक कोई बात मानता है ना, मतलब मेन व्यक्ति होता है। तो उसी तरीके से प्रमुख व्यक्ति कौन था, ऋग्वेद आर्यों का, है ना। तो जो ऋग्वेद आर्यों का जो प्रमुख व्यक्ति देवता था, यानी कि मेन, जिसको सब कोई पूछता था, सब कोई मानता था, वो हमारा इंद्र था। कौन था, इंद्र, याद रखिएगा, इंद्र। अगला है आपका है 8वां नंबर है कि महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें गुरु थे, है ना, है ना, जैन धर्म के, सॉरी गुरु नहीं, तीर्थकार, 24वें तीर्थकार थे। तो इनके माता का नाम हमसे पूछा जा रहा है क्या है, तो त्रिशाला था या महामाया था या दोनों था या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो आपका त्रिशाला हो जाएगा, याद रखिएगा, त्रिशाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, यही सब आपके एग्जाम में पूछते हैं, यही सब, ये भी क्वेश्चन। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस विष्णु का अवतार जो है मनाया जाता है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यानी कि किसे विष्णु का अवतार माना जाता है, क्या किया जाता है, माना जाता है। ए में है महावीर को, बी में है बुद्ध को, सी में है इंद्र को, और डी में है वरुण को। तो आप सोचिए कि किसे माना जाता होगा, क्या महावीर भगवान को माना जाता होगा, नहीं, महावीर को नहीं माना जाता, न ही आपके इंद्र को, इंद्र तो खुद भगवान है, और वरुण इसे भी नहीं माना जाता है। तो आप खुद ब खुद ये चीज थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाता तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर सही मारते दिमाग लगा के। आपके क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका बी सही आंसर हो जाएगा, बुध को। इसके बाद आपका देखो है 10वां नंबर प्रश्न, किस मंदिर में शेषनाग पर लेटी हुई विष्णु की प्रतिमा है। मतलब कि शेषनाग पे जो है विष्णु की प्रतिमा, क्या विष्णु भगवान की फोटो, यानी कि जो चित्र है ना, या फिर मूर्ति जो है वहां पे लेटी हुई बनाया गया है, किस में, तो कैलाश नाथ मंदिर में, या फिर देवगढ़ मंदिर में, या फिर एरन मंदिर में, या फिर डी में है तिगवा मंदिर में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, देवगढ़ मंदिर में, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसके बाद आपका देखो 11वां नंबर प्रश्न, 11वां नंबर प्रश्न देखो क्या है आपका, अगला नंबर प्रश्न है गौतम, है ना, गौतम बुद्ध ने, क्या बोल रहा है, गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो बताओ, गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी। ए में है बनारस में, बी में है आपका हो जाएगा सारनाथ में, और सी में है राजगिरी में, और डी में है इनमें से कोई नहीं। ये देखो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ की थी, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर कहाँ पे, बनारस में या सारनाथ में, राजगिरी में, या इनमें से कोई नहीं, तो आपका हो जाएगा सारनाथ में किया था, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। अगला है आपका देखो 13वां नंबर प्रश्न कि बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल क्या था, है ना। बौद्धों के लिए, बौद्ध बौद्ध मतलब उसमें जो बौद्ध धर्म के लोग थे, जो बौद्ध धर्म को क्या करते थे, मानते थे, उसका जो है पवित्र स्थल जो है क्या था, उसका पवित्र स्थल क्या था, जो हमसे पूछा जा रहा है। तो इसका पवित्र स्थल देखो स्तूप था, स्तूप। स्तूप में होता क्या है ना कि यहाँ पे जो है लोग जो है क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे स्तूप देखो क्या था, इसके बारे में हम आपको समझाते हैं कि जैसे ये मंदिर टाइप का होता है, ठीक ना, ये मंदिर टाइप का होता है, लेकिन मंदिर में क्या होता है, भगवान की मूर्तियां रहती है, यहाँ भगवान की मूर्तियां नहीं रहती है। मतलब क्या होता है पता है, यहाँ पे बुद्ध भगवान से संबंधित चीजों को इसके अंदर रखा जाता है, और मंदिर के टाइप का जो है उसको निर्माण कर दिया जाता है, इसी को स्तूप बोलते हैं। बुद्ध भगवान से समझ, जैसे मान चलो उनके नाखून अगर मिला तो उनके नाखून को वहां पे रख दिया, क्या वहीं पे उसका जो है स्तूप का निर्माण कर दिया, या उसके जो शिष्य थे उसके अगर कुछ अंश है तो उसको रख के वहां पे स्तूप का निर्माण कर दिया। इस तरीका से बहुत सारा स्तूप है। चलो अगला है आपका, अगला नंबर प्रश्न है
तो 14वां नंबर प्रश्न देखो क्या बोल रहा है हमसे यहाँ पे कि बौद्धों के भिक्षुओं के निवास के लिए किसका निर्माण करवाया। तो जो बौद्ध के भिक्षु थे, जैसे बौद्ध धर्म को मानने वाले जो भिक्षुक थे, जो मांग चांग के खाते थे, उनके जैसे अब मांग चांग के खा रहे थे, उनके रहने के लिए तो जगह नहीं है, तो उनके रहने के लिए जगह जो है बनाया गया था, निवास स्थान बनाया गया था। तो वही बोला किसका निर्माण करवाया गया था, तो बिहारों का निर्माण करवाया गया था। किस चीज का निर्माण करवाया गया था, बिहारों का। अगला आपका देखो 15वां नंबर, ये क्या बोला, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये आपका श्रीनगर में हुआ था। थोड़ा सा हम फास्ट करवा देते हैं। इसके बाद आपका 16वां नंबर है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था। जैसे जो महावीर भगवान थे ना, जो कि 24वें तीर्थकार थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे, इनका जो बचपन का नाम था वर्धमान था। क्या था, वर्धमान था। चलो इसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है 17वां। क्या बोल रहा है 17वां में, देख लो आप। बोल रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला था। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे निरंजना नदी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, निरंजना नदी हो जाएगा। और अगला है आपका 18वां नंबर प्रश्न, देखो कि गौतम बुद्ध के माता का नाम क्या था। गौतम भगवान सॉरी गौतम बुद्ध यानी कि कहने मतलब बचपन का नाम था इनका सिद्धार्थ। तो इनके माता का नाम क्या था, तो जन्म देने वाली जो माता थी उनका नाम था माया देवी। लेकिन गौतम बुद्ध की ये जो माता जो थी, जो जन्म दी थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो इसका पालन पोषण जो है गौतमी किया था, गौतमी जो कि इनके मौसी थी, है ना। चलो अगला है आपका प्रश्न है 19वां नंबर प्रश्न। देखो क्या बोल रहा है 19वां में कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है 540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, इनका जन्म जो है 540 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न आपका 20वां कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो ये इनका जन्म जो है 563 ईस्वी में हुआ था। ये सब याद रखिए, सब छोटा मोटा चीज है, ये सब तो याद रखना ही है। अगला है आपका गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, तो 483 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 483 में। एकदम छोटा छोटा सा क्वेश्चन है ये सब, है ना। अगला प्रश्न आपका 22 की प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। ए में सारनाथ में, बोधगया में, राजगृह में, बनारस में। तो ये आपका राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। अगला है आपका 23वां नंबर है कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। आपको देखो बताए थे, बता बौद्ध है, जैन है, सिख है, या कोई नहीं। आपको बताया था ना, सिख है ना जैन है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित सांची का स्तूप। चलो देखिए 24वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, है ना। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, तो जो शासक का नाम था उसका नाम था कनिष्क। क्या नाम था, कनिष्क, याद रखिएगा कनिष्क। इसके बाद आपका देखो 25वां नंबर है कि स्तूप का संबंध किस धर्म से है। आप सभी को शुरू से बताते आ रहे हैं, स्तूप आपको बताया था कि मंदिर टाइप का होता है। तो ये किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्योंकि हमारे जो बुद्ध भगवान थे, बुद्ध भगवान के अवशेष ही रखे गए हैं स्तूप में। और हमारे बुद्ध भगवान किस धर्म को मानते थे, तो बौद्ध धर्म को मानते थे, उसी से हो जाएगा ये, है ना। चलो इसके बाद आपका अगला नंबर प्रश्न है 26वां नंबर प्रश्न, है ना। देखो क्या बोल रहा है कि त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक साहित्य है जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जैन धर्म हो जाएगा, क्या सॉरी बौद्ध धर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी। इसके बाद आपका देखो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। सबको पता है, अगर नहीं पता है तो फिर आप पढ़ नहीं रहे हो। ये सब चीज तो पता रखना है। बोध गया में, है ना, बोध गया में। और पता है बोध गया हमारे घर से कितना दूर है, मात्र जो है कितना हो जाएगा यहाँ से, हाँ 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर दूर है हम, है ना, बोध गया से। अगर हमारी वीडियो को देख रहे हो तो हम बगल के ही हैं, ज्यादा दूर नहीं है हम इनसे। चलो अगला नंबर प्रश्न है श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। श्वेतांबर और दिगंबर का धर्म जैन धर्म से है। किस है संबंध, जैन धर्म से। अगला है आपका हिनयान। देखो हिनयान और महायान ये जो है बौद्ध धर्म से है। कहाँ से है, हिनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ध्यान में रखिएगा किस धर्म से, बौद्ध धर्म आपका हो जाएगा। अगला है आपका देखो तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तलवंडी, तलवंडी जगह का नाम है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। आपको पता है जो सबसे सबसे ज्यादा जो है पूजनीय, सबसे ज्यादा जो है जाने जाते हैं, यानी गुरु नानक। ये जो है मतलब कि सिखों के प्रथम गुरु है यही गुरु नानक ही, ठीक ना। अगला है आपका 31वां नंबर है कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। आपको पता है त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। अभी कुछ देरी पहले क्वेश्चन करवाए थे और इसका बोला जा रहा है कि रचना हुई थी। ऑप्शन ए में महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व, ऑप्शन बी में महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद है देखो आपका अगला नंबर प्रश्न है 32वां नंबर कि सूत विभव
ख द खा परिवार, ये 3 भाग है, बिनाय पीटक के या फिर सूत पीटक के या फिर दोनों के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका बिनाय पीटक हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या, ए हो जाएगा। अगला है आपका देखो 33वां नंबर प्रश्न। 33वां नंबर प्रश्न देखो क्या बोला, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 रचनाएं हैं। तो 33 का जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद में सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऋग्वेद। इसके बाद है आपका देखो अगला नंबर है 34वां नंबर प्रश्न। क्या बोला है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ए में है अहिंसा, बी में है सत्य, सी में ब्रह्मचार्य और डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा 34 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका ब्रह्मचार्य हो जाएगा, राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। चलो इसके बाद है आपका अगला नंबर प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न। क्या बोल रहा है कि कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। अथर्ववेद से संबंधित नहीं है उपनिषद, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन से ए में है प्रश्न उपनिषद, बी में मुंडक नहीं, ये आपका हो जाएगा श्वेता स्वर उपनिषद, श्वेता स्वर उपनिषद, ठीक है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलो अगला नंबर है आपका, खत्म हो गया। ये आपका टोटल 35 क्वेश्चन था, इस चैप्टर से टोटल 35 क्वेश्चन था। अगर आप ये 35 क्वेश्चन कर लेते हो ना तो आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इसे जो है पूरा कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, पूरा आपको पढ़ा दिया गया इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया वीडियो को शेयर कीजिए सभी अपने दोस्तों के साथ, और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो।